Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic relating to area and volume of class 8 exercise 9.1 जिसमें हमने पैंथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए राइट ट्रायंगल का जो है हमने फाइंड करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 3 लाइंस होती हैं जिसमें हमारे पास 2 जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन दी जाती हैं और 1 वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी होती है। अब पैंथागोरस थ्योरम को पहले हम रीड आउट कर लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास ये 3 लाइंस हैं जिसको हम बेसिकली हम नाम दे देते हैं A, B एंड C। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी नाम जो है वो इसको दे सकते हो, चाहे LM रख लें, XYZ रख लें, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ये सिर्फ इन लाइंस की पहचान के लिए दिया जाता है ताकि हम इजीली से फार्मूला जो है वो यूज़ करके उसको जो हमारे पास फाइंड करने वाली वैल्यू हम उसको फाइंड कर सकें। जैसा हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जो है, यहाँ पे हमने इसको C वैल्यू दे दी है, ऊपर वाली जो वैल्यू हमने उसको A दे दी है और सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है हमने उसको B वैल्यू कंसिडर कर दिया। अब आप ये देख रहे होगे कि ये स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c क्या है। इससे पहले कि हम इसको मैं आपको बताऊं, हम पहले ये देखेंगे कि जहाँ पे हमारा राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल क्या, जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन होती है उसे राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारा जो है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड, यानी परपेंडिकुलर कह लो या एल्टीट्यूड कह लो। इसके बाद हमारे पास जो होता है, जहाँ हमारी बेस लाइन है, यानी कि जो हमारी जहाँ पे ये बुनियाद खड़ी है, जहाँ पे ये हमारा एंगल खड़ा है, उस एंगल को हमने क्या कहना था उस, क्योंकि ये बुनियाद है तो आप इसी के नाम से ये जान सकते हो, ये बेस। और ये जो लाइन है ये चूँकि खड़ी है यानी कि सीधी खड़ी है, उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर या अमूदी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारी लाइन जो बड़ी होती है, जो तिरछी होती है, उसको हाइपोटेन्यूस कहा जाता है और या उर्दू में इसको वितर कहते हैं। अब ये जो स्मॉल जो हमारा लिखने का मकसद है, इसका जो मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास यानी कि ये B वैल्यू है, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल b कहलाएगी, जो कि इस B का ऑपोजिट यानी परपेंडिकुलर है इस पॉइंट का। अब C के ऑपोजिट स्मॉल c और A के ऑपोजिट जो है वो आपकी बेस आती है यानी कि स्मॉल a। अब परपेंडिकुलर क्या होती है, 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग एट दैट एंगल, यानी कि एक पॉइंट जहाँ पे 2 लाइनें मिल रही हों। अब ये देखें हमारे पास A और B जो है ये और C और D इस पॉइंट पर आके मिल रहा है और ये सीधी लाइन है। इस सीधी लाइन पे जो हमारा एक एंगल बन रहा है वो 90 एंगल बन रहा है और उसे अमूदी या खड़ा यानी कि सीधा कहा जाता है। ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए मैंने लिखा है खड़ा, ताकि यानी कि जो लाइन सीधी होगी उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल या ऑपोजिट द राइट एंगल। अगर आप यहाँ पे देखो कि ये हमारी देखो ये तिरछी जो लाइन है इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, या इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड बन रही होती है उसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है बेस, द लोएस्ट पार्ट यानी कि छोटा हिस्सा और यूज एज द फाउंडेशन। इस बात बेस से आपने कैसे याद रखनी है कि जब हम एक बिल्डिंग जैसा कि बनाते हैं वो तब तक खड़ी नहीं होगी जब तक कि उसकी कोई बेस नहीं बनाई जाएगी। जैसे अगर ये लाइन ना बने और ये जो हम ये अगर हमारी बुनियाद ना बने तो इस दीवार को हम कैसा खड़ा करेंगे। जैसे आपके एक लाइन है, अगर आपके पास जैसे घर की हम जो बुनियाद रखते हैं, इस घर की ये बुनियाद ना बनाए तो उसके ऊपर हम दीवार कैसे खड़े कर सकेंगे, तो ये क्या कहलाई हमारी बेस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पैंथागोरस थ्योरम जो है वो हमारा एक्चुअली में है क्या। हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हैं, हाइपोटेनियस, बेस एंड एल्टीट्यूड। और पैंथागोरस थ्योरम के मुताबिक है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप परपेंडिकुलर कह लें या एल्टीट्यूड कह लें। अब बेस स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास थी वो हम देखें तो हमारे पास है A स्क्वायर। नोट करें यहाँ पे, ये देखें हमारे पास बेस क्या है, यानी हमारी बेस की जो हमने इसको वैल्यू क्या कही है A, और एल्टीट्यूड जो हमारे पास है वो हमारे पास है B और हाइपोटेनियस क्या है C।
और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे यानी कि जब हमारे पास एक वैल्यू गिवन ना हो तो उस वैल्यू को हम x रख लेंगे या y रख लेंगे और बाकी की दोनों वैल्यूज़ को पुट करके इसका आंसर फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह अगर हमारे पास बेस ना हो तो बेस ना हो और हाइपोटेनियस और एल्टीट्यूड हो तो हम इन दोनों की हेल्प से बेस फाइंड कर सकते हैं, और अगर एल्टीट्यूड ना हो तो इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करके इसको हम निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास आता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास बी बेस नहीं है तो यहाँ पे चूँकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो अगर ये ए स्क्वायर फाइंड करना है तो ये बी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेस आ जाएगा। और अगर एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है तो ये ए स्क्वायर जो है यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा तो एल्टीट्यूड की वैल्यू निकाल ली जाएगी। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन एक्स और हम अब इसको वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है ए, इसके बाद हमने यहाँ पे देते हैं इसको बी और ये हमारा क्या आ जाता है सी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है हाइपोटेनियस। अगर आप इसकी वैल्यूज़ को लिखना चाहें तो आप इसकी वैल्यूज़ को इजीली लिख सकते हो। यानी हमारे पास ये वैल्यू क्या थी जिसको हमने b इज, यहाँ पे आप लिख लो b, यहाँ पे a के ऑपोजिट आ जाएगा ए स्क्वायर और c के एक आ जाएगा, यानी कि हमने x फाइंड जो है वो हमने करना है। हमारे पास b के जो ऑपोजिट वैल्यू ये हमारी क्या आ जाती है, हमारे पास c हमने फाइंड करना है यानी कि हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। अभी जो हमने एक्चुअल फार्मूला लगाया, फिर इसके बाद आता है बेस प्लस एल्टीट्यूड। हाइपोटेनियस यानी कि हमारे सी के ऑपोजिट आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर। बेस हमारी आ जाती है, बे की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास क्या आ जाता है बी का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 144 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 6 एंड 9 1। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू चूँकि होती है हमारे पास 1/2, तो 1/2 पर जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x आ जाता है। 169 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास 13 आ जाता है। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है यानी कि ये हमारा आंसर। फिर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि बेस क्या है हमारी a, यानी a इज इक्वल टू 5। अगर आप यहाँ पे इसको वैल्यूज़ भी देना चाहते हो तो यहाँ दे सकते हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारी a स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है बी स्क्वायर। तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि ए स्क्वायर की जगह हमारा क्या आ जाएगा 5, बी की जगह हमारा आ जाएगा 12। दोनों का स्क्वायर लिया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस किया तो 169 आ गया। अब इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 1 ईजीली। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करें, क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह ही है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम इसी तरह ही है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाती हूँ।